मैकेनिकल ट्रैक्टर या ट्रैक्टर मैकेनिक कोर्स कितने ईयर का होता है? परसेंटेज, फीस, वर्क, जॉब वैकेंसी, सैलरी, क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए? इसे करने के लिए इन सभी चीज़ों के बारे में हम बताएँगे। सबसे पहले आते हैं कि मैकेनिकल जो ट्रैक्टर होता है ना, ये एक सीमित अवधि का कोर्स है। यानी कि कहें तो ये 1 ईयर का ही कोर्स है, 1 साल का ही कोर्स है। इसे करने में स्टूडेंट को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बहुत ही ईज़ी कोर्स है। इसे करने के लिए स्टूडेंट के पास 10वीं होनी चाहिए और 10वीं में लगभग 60% नंबर होने चाहिए। फ़ीस की बात करें तो इसमें कुछ ख़ास फ़ीस नहीं होती। अगर गवर्नमेंट स्टूडेंट करता है तो गवर्नमेंट में बहुत ही कम फ़ीस होती है। जैसे कि लगभग 2000 से लेकर 2500 रुपये तक खर्चा आता है 1 साल का, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं आता। अब बात करते हैं कि इसमें क्या काम आता है। इस कोर्स में स्टूडेंट को ट्रैक्टर मैकेनिकल फेलियर को देखते हैं और उसकी रिपेयरिंग करते हैं। इंजन के प्रदर्शन का ज्ञान लेना, हाथ के उपकरण का यूज़ करना, बिजली उपकरण का उपयोग करना, पावर टूल्स और टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं और हाथ के उपकरणों का उपयोग करने ट्रैक्टर के कुछ हिस्सों में उपकरण के लगाए जाते हैं। इंजन स्टार्ट करने, मीटर सेट करने, इंजन की खराबी को ठीक करने, ये सभी कार्य ट्रैक्टर मैकेनिक में आता है। यानी कह सकते हैं कि ट्रैक्टर में अलग-अलग कंपनी में या किसी भी कंपनी में जाएँ, ट्रैक्टर मैकेनिक का काम एक ही होता है, क्योंकि जो ट्रैक्टर होता है उसको पार्ट को असेंबलिंग की जाती है, उनको सेट किया जाता है। कहीं कोई आईटीआई ट्रैक्टर मैकेनिक टायर को लगा रहा है, कोई ईंधन सेट कर रहा है, कोई मीटर सेट कर रहा है। इसी प्रकार के जो ट्रैक्टर मैकेनिक में कोर्स जो कार्य होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें स्टूडेंट करने के बाद कौन-कौन सी कंपनी में जॉब कर सकते हैं। जैसे कि महिंद्रा कंपनी अपने देश की, न्यू हॉलैंड, मेसी, सोनालिका, एस्कॉर्ट, आइशर, जॉन डियर, ये सभी कंपनियां जो स्टूडेंट मैकेनिकल ट्रैक्टर या ट्रैक्टर मैकेनिक का कोर्स करते हैं, वो करते हैं, तो ये स्टूडेंट इन कंपनियों में जा सकते हैं। ये कंपनी से जो आईटीआई होल्डर होता है, कम बच्चों को हायर करती हैं। और सैलरी की बात करें तो शुरुआत में अप्रेंटिस जब स्टूडेंट करता है तो सैलरी थोड़ी-सी कम मिलती है, लगभग 10 से 12,000 रुपए मिलते हैं। लेकिन जब स्टूडेंट को एक्सपीरियंस हो जाता है ना, उससे सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। यानी कि एक्सपीरियंस होने के बाद भई अप्रेंटिस की 1 साल किसी कंपनी ट्रैक्टर में काम किया, तो अप्रेंटिस करने के बाद मान चलो स्टूडेंट को 10,000 से 12,000 रुपए मिले। जब दूसरी 1 साल और किया, अप्रेंटिस करने के बाद 1 साल काम किया किसी कंपनी में, तो उसे क्या 15-16 मिले। लेकिन जब आगे जाएगा ना, उसे 20 से 25,000 रुपए मिलेंगे। ये उसके काम पर निर्भर करता है। जितने डेडिकेटेड आईटीआई जो होल्डर होता है, डेडिकेटर मतलब आप बिल्कुल ही जो कड़ी मेहनत से आईटीआई करके और जो कंपनी में अपनी पूरी ड्यूटी देता है ना, वो उस आईटीआई में सक्सेसफुल होता है। आईटीआई में मेहनत की बहुत बात है। जो स्टूडेंट टेढ़ होके लगे रहते हैं ना, ना छुट्टी करते हैं, ना कुछ, उन स्टूडेंट को कोई भी कंपनी ज़्यादा हायर करती है, उनके रिकॉर्ड को देखती है और अच्छी सैलरी देती है। ये आईटीआई जो ट्रैक्टर मैकेनिक के बारे में पूरी जानकारी थी। मैंने बताया था कौन किस कंपनी में लग सकते हैं, फ़ीस कितनी है और कहाँ-कहाँ पर किस कंपनी में जा सकते हैं। इसमें काम बताया, मैंने जॉब वैकेंसी बताई, लेकिन इसमें सरकारी वैकेंसी नहीं होती, क्योंकि सरकारी कोई कंपनी नहीं है ट्रैक्टर मैकेनिक की। तो ट्रैक्टर मैकेनिक जो ट्रैक्टर काम सब प्राइवेट कंपनियाँ, जैसे कि महिंद्रा हो, न्यू हॉलैंड हो, सोनालिका, सब कुछ बाहर कंपनियाँ हैं और कुछ देश की कंपनियाँ, सब में ट्रैक्टर मैकेनिक का कार्य होता है। और ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। सबसे अच्छी बात ये है कि 1 साल का है, ज़्यादा अवधि कोर्स नहीं है, कम फ़ीस है और अच्छा वर्क है।